जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय मुख्यमंत्री बिहार, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार, माननीय मंत्रीगण का आगमन हो चुका है। एक जोरदार तालियों से हम सब स्वागत करेंगे मंगल सिंह अतिथियों का। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी कटिहार के बरजल्ला पहुंच चुके हैं। उनके साथ जो है डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री कटिहार सदर के विधायक तारकिशोर प्रसाद भी हैं। प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक निशा सिंह भी हैं और ये कटिहार जदयू के जिला अध्यक्ष सूरज प्रकाश राय जो है अभिनंदन कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मनोज राय भी हैं, भाजपा जिला अध्यक्ष हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। और बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है आज कटिहार पहुंचे हैं। समृद्धि यात्रा के तहत आज कटिहार पहुंचे हैं और अभी वो कटिहार के बरजल्ला पहुंचे हैं। चौधरी की उपस्थिति है, तारकिशोर बाबू की उपस्थिति है, तमाम हमारे जल संसाधन मंत्री महोदय के आगमन है। आप सबका स्वागत करते हुए मंच पे हमारे विजय चौधरी का जदयू भाजपा प्रमुख है और सभी अमित शाह वो स्वागत कर रहे हैं। ये गठबंधन के दलों के लोग विजय चौधरी का जो है स्वागत कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, विधायक निशा सिंह, कोढ़ा विधायक कविता पासवान। माननीय विधायक निशा सिंह जी चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को मोमेंटो भेंट करें। प्राणपुर की जनता, प्राणपुर जो विधायक है निशा सिंह को जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का जो है स्वागत कर रही हैं। और उप मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करते हुए ये देखिए निशा सिंह जो विधायक हैं प्राणपुर विधानसभा की, हमारे सीएम का स्वागत कर रही हैं। जल संसाधन मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, भवन निर्माण मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी का स्वागत करते हुए विजय चौधरी का स्वागत कर रही हैं निशा सिंह। और बहुत कम समय लेते हुए मैं सादर निवेदन करूंगा। फिर से आप सभी को बता दें कि समृद्धि यात्रा का जो कारवां है वो आज कटिहार पहुंचा है। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार वो आप पहुंचे हैं कटिहार। उनके साथ साथ जो है भारत माता की आज मेरे प्राणपुर विधानसभा की पावन भूमि पर पधारे विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को मेरे बड़े भाई प्रदेश अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं निशा सिंह मंत्री जल संसाधन कर रही है विजय चौधरी जी स्वागत भाषण दे और रहे हैं। सभी माननीय विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण एवं एनडीए कार्यकर्तागण हमारे बरजल्ला जिला पंचायत के के मैदान में पांचों पहुंचे एनडीए हैं। के जिला अध्यक्षगण एवं क्षेत्र की जनता जनार्दन, महिलाएं, बहनों को आपकी निशा का सादर प्रणाम। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके आगमन से संपूर्ण प्राणपुर हर्षित एवं गर्वित है। आपके राजनीतिक जीवन में ईमानदारी, निष्ठा, विकास एवं सुशासन मॉडल को की जो लकीर आपने खींचा है वो देश भर के लिए उदाहरण है। हर पीड़ितों गरीबों के नाव का पतवार हो जाना, हर पीड़ितों गरीबों के नाव का पतवार हो जाना संभव नहीं, सबका नीतीश कुमार हो जाना। नीतीश कुमार ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जिस मुकाम पर बिहारी कहलाना अपमान का परिचायक था, अब बिहार पिछड़ेपन तथा जातीय नरसिंहा लूट और भीषण जंगल राज से पीड़ित था, तब प्रदेश की जनता ने आपको इस प्रदेश का बागडोर सौंपा था। आज ये बताते हुए हमें गर्व है कि आपके प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र से जो विधायिका है निशा सिंह आज बिहार के हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। संबोधित कर रही हैं लोगों को। द्वारा किए गए कार्य एवं प्रयास से बिहार के साथ साथ प्राणपुर में भी विकास की कहानी लिख रहा है। समय अभाव से मंच की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये देख सकते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो हैं उनके ठीक बगल में सम्राट चौधरी हैं जो डिप्टी सीएम हैं, उनके ठीक बगल में
तारकिशोर प्रसाद हैं, जो कटिहार सदर के विधायक हैं और पूर्व डिप्टी सीएम हैं, और विजय चौधरी जो जल संसाधन विभाग के मंत्री हैं। इसके साथ साथ जो है विराज चंद्र गोस्वामी हैं, जो सदवा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। उनके साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री निखिल कुमार चौधरी हैं। उनके साथ साथ विजय चौधरी जो बड़ाड़ी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। कटिहार की इस पावन धरती पर अब जो है कटिहार सदर के विधायक और पूर्व डिप्टी सीएम संबोधित कर रहे हैं लोगों को के इस पावन अवसर पर हमारे बीच उपस्थित, जिन्होंने बिहार के विकास में एक नई इबारत लिखी है, ऐसे हमारे सम्माननीय माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, हमारे अन्य सहयोगी, और जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कदम ताल कर बिहार के विकास में अपनी भूमिका को सुनिश्चित की है, ऐसे सम्माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी हमारे इस मंच पर उपस्थित सम्माननीय संसदीय कार्य और सिंचाई मंत्री और हमारे एनडीए के वरिष्ठ नेता श्री विजय कुमार चौधरी जी इस अवसर पर उपस्थित, अंकित कटिहार के पूर्व सांसद और जिन्होंने 3 बार इस क्षेत्र की रहनुमाई की है, ऐसे सम्माननीय श्री निखिल कुमार चौधरी जी इस अवसर पर उपस्थित हमारे बीच श्री दुलाल चंद गोस्वामी जी, और आज जो स्वागत भाषण कर रही थी प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र की सम्मानीय विधायक हमारी छोटी बहन निशा सिंह जी, बहन कविता पासवान जी, बहन संगीता देवी जी, हमारे बीच उपस्थित एनडीए के तमाम सभी सम्मानीय हमारे जिला अध्यक्ष जी, एनडीए के तमाम कार्यकर्ता मित्रों, मंचासीन तमाम हमारे सभी सहयोगीगण, और इस मां काली के इस सानिध्य में उपस्थित प्राणपुर और कटिहार और इस क्षेत्र के तमाम हमारे ग्रामीण बंधुओं, ऐसे तमाम बिहार के विकास में जिन्होंने इस एनडीए के साथ कदम ताल करके बिहार के परिवर्तन में भूमिका अदा की है, ऐसे तमाम भाइयों और बहनों, नौजवान दोस्तों एवं मीडिया के मित्रों, दिवाली यूं ही नहीं मन गई, दिया को रात भर जलना पड़ा है। 2005 के पहले के बिहार को जिन्होंने देखा है, आज के नौजवान नहीं देखे होंगे 2005 का पहले का बिहार क्या था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इन 20 वर्षों के सफर, चाहे वो न्याय यात्रा हो, विकास यात्रा हो, प्रगति यात्रा हो, इन सारे यात्राओं के द्वारा बिहार के विकास में एक नई अंगराई और नई इबारत लिखकर आज स्मृति यात्रा पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको हृदय से कटिहार की ओर से, कटिहार के लोगों की ओर से आभार प्रकट करता हूं कि आपने कटिहार विधानसभा क्षेत्र में, कटिहार जिला में स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, रेल ओवरब्रिज, गोरखनाथ धाम का पर्यटकीय उन्नयन, राजेंद्र स्टेडियम को एक नया कायाकल्प देना, सड़कों का चौड़ीकरण, नगर सुरक्षा, तटबंध पर सुदृढ़ीकरण का कार्य, कोढ़ा कोलासी दलन ग्रीनफील्ड 4 लेन के निर्माण की स्वीकृति परसों गडकरी जी ने दी है, जो हमारे डबल इंजन सरकार के अग्रणी हैं। और ऐसे तमाम योजनाएं हैं जिन योजनाओं ने कटिहार जिला को एक प्रगति के रास्ते पर ले जाकर आज स्मृति के रास्ते पर ले जाने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में बिहार तेजी से आगे बढ़ेगा और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र
लिया है उस सिद्धि तक पहुंचाने में आपके नेतृत्व में, आप हमारा अभिभावक हैं, आपके नेतृत्व में बिहार एक विकसित बिहार के रूप में जाना जाएगा। और वो विकसित बिहार तभी होगा जब विकसित कटिहार होगा। और कटिहार के विकास के लिए आपने जिन आयामों को आम लोगों तक पहुंचाने का काम किया है उसे कटिहार कभी नहीं भूल सकता, बिहार कभी नहीं भूल सकता। हम आपके साथ उप मुख्यमंत्री के रूप में हमें भी बिहार का सेवा करने का आपने अवसर दिया है और मैंने महसूस किया है कि किन छोटी छोटी चीजों को किस प्रकार से एक बड़ा स्वरूप प्रदान करके बिहार के तरक्की में, बिहार के विकास में, बिहार के आत्मविश्वास में आपने जिस प्रकार से नेतृत्व किया है, बिहार के लोग, बिहारी, यहां तक कि पूरा भारत आपको कभी नहीं भूलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। अब मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग, संसदीय कार्य विभाग, भवन निर्माण विभाग एवं सूचना जनसंपर्क विभाग बिहार, श्री विजय कुमार चौधरी जी का स्वागत, अभिनंदन। विजय कुमार चौधरी जो जल संसाधन विभाग के मंत्री हैं, वो जो है अब लोगों को संबोधित करने के लिए और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और लोगों की भीड़ आपको दिखा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी मंच पर विराजे हुए, पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर जी के साथ सभी उपस्थित सम्मानित हमारे विधायक साथीगण, पूर्व सांसदगण और एनडीए के विभिन्न घटक दलों के पदाधिकारीगण और सामने उपस्थित देवियों, सज्जनों और पत्रकार मित्रों, आज नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग कटिहार के लोगों के बीच समृद्धि यात्रा में आए हैं। साथियों, आपको याद होगा, आपके दिल की बात मुख्यमंत्री जी समझ रहे हैं। आपके दिल की बात मुख्यमंत्री जी समझ रहे हैं। इसलिए हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं, क्योंकि सभी लोग यहाँ पर नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले पर विचार करने की बात पिछले 20 वर्षों से आपके बीच अलग अलग यात्राओं के क्रम में आ रहे हैं और आपको याद करिए, आप सब हमारे जनता दल युग के साथी सभी कार्यक्रमों से जुड़े रहे हैं कि आप याद करिए ना, पिछले 20 वर्षों में लगभग 1 दर्जन यात्राएं की है पूरे बिहार में मुख्यमंत्री जी ने। पूरे 1 दर्जन के आसपास न्याय यात्रा शुरू हुई थी और विकास यात्रा और प्रगति यात्रा होते हुए आज हम लोग समृद्धि यात्रा में पहुंचे हैं आपके यहाँ। और इन सभी यात्राओं का अलग अलग मकसद रहा है और इन 20 वर्षों में जो विकास हुआ है उसी का नतीजा है कि मुख्यमंत्री जी हमारे जितने 20 वर्ष पहले, आप बोलिए, समृद्धि यात्रा 20 वर्ष पहले 2005 में जितने लोकप्रिय थे, आज 20 वर्षों के बाद भी बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय चौधरी जो जल संसाधन विभाग के मंत्री हैं, वो जो है आज कटिहार पहुंचे हैं। कोई मुख्यमंत्री बनते हैं तो 1 से 2 कार्यकाल पूरा करते करते उनकी चमक फीकी पड़ने लगती है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री हैं कि जो जिनका कार्यकाल ज्यों-ज्यों बढ़ते गया है 20 साल में, त्यों-त्यों इनकी लोकप्रियता भी बढ़ते गई है। इसलिए आज 20 वर्षों के बाद हमारे मुख्यमंत्री जी 2005 से भी ज्यादा लोकप्रिय है, जिसकी गवाही आप दे रहे हैं। और इसी का
यही कारण था कि अभी कुछ ही दिन पहले चुनाव हुए हैं, कितना प्रचंड बहुमत से एनडीए को जीत मिली, इनके नेतृत्व में इतनी बड़ी जीत मिली और यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं बैठी हैं। इन महिलाओं ने तो पिछले चुनाव में कमाल ही कर दिया। महिलाएं जब आगे बढ़ी सक्रियता से राजनीतिक विचारधारा के साथ एनडीए के समर्थन का जब इन्होंने झंडा बुलंद किया, तो याद करिए इन महिलाओं की ताकत ऐसी निकली कि जितने चुनाव के गणित समझने और समझाने वाले थे, सबका गणित फेल कर गया और एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में ऐतिहासिक संख्या से विजय हुई। तो ये साथियों, महिलाओं का विश्वास है मुख्यमंत्री जी और सभी यात्राओं के साथ आज समृद्धि यात्रा में आए हैं। विकास जब सब लोगों तक पहुंच जाता है, सब लोग समावेशी विकास में शामिल हो जाते हैं, तब गांव से लेकर शहर तक समृद्धि आती है। और इसीलिए इस यात्रा का नाम समृद्धि यात्रा है। और मुख्यमंत्री जी ने प्रण किया है, इन्होंने संकल्प लिया है और आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी जो संकल्प लेते हैं वो पूरा करके ही दम लेते हैं। इस बार इन्होंने संकल्प लिया है कि बिहार को विकसित श्रेणी के राज्य में पहुंचाना है अगले 5 वर्षों में, और इसी के लिए इस बार औद्योगिकरण और युवा बिहार वासी को समृद्ध बनाया जाए, यही समृद्धि यात्रा का मकसद है। तो हम तो यही निवेदन करना चाहते हैं कि कटिहार के लोगों ने तो बहुत शुरू से ही मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ताकत देने का काम किया है। पिछले चुनाव में तो आपने और मुख्यमंत्री के हाथों में ताकत दी है। आइए एक बार फिर से विकसित बिहार बनाने के लिए, समृद्ध बिहार बनाने के लिए, बिहार वासियों में समृद्धि लाने के लिए फिर से एकजुट होकर नीतीश कुमार जी के हाथों में ताकत देने के लिए एनडीए हुकूमत को मजबूत करिए। आज देखिए देश में प्रधानमंत्री जी कितने अच्छा काम कर रहे हैं। आज भारत का नाम दुनिया में चमक रहा है और उसी तरीके से जैसे मोदी जी के नेतृत्व में भारत का नाम दुनिया में चमक रहा है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का नाम पूरे देश में चमक रहा है। कोई सानी नहीं है बिहार के प्रगति का। विकसित प्रदेशों को भी हमने विकास दर में बिहार के माध्यम से, प्रगति के माध्यम से उनको भी मात दे दी है। इसलिए हम सब संकल्पित होकर इनके नेतृत्व में ताकत देते रहें और भरोसा रखिए कि हमारे नेता में वो ताकत है, क्षमता है, नेतृत्व की एक खासियत है कि आने वाले समय में ये बिहार को विकसित बना के छोड़ेंगे और आप बिहार वासियों को समृद्ध बनाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जल संसाधन विभाग के मंत्री विजय चौधरी का संबोधन समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। अब मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ बिहार के युवाओं के ऊर्जा स्रोत और माननीय मुख्यमंत्री जी के हर संकल्प को मजबूती से आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर चलने वाले माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री सम्राट चौधरी जी। जोरदार तालियों के साथ सम्राट चौधरी जो है अब वो आ रहे हैं संबोधित करने के लिए। बिहार के डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी। एक बार बोलिए भारत माता की जय जय श्री राम। अब तो उत्तर प्रदेश में प्रभु श्री राम का मंदिर बन गया साथी, और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के सीतामढ़ी में भी भव्य सीता मंदिर बनाना शुरू
कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की। आज इस मंच पर उपस्थित बिहार के लोकप्रिय नेता और जिन्होंने 50 साल से बिहार की राजनीति में एक समाजवादी आंदोलन के तौर पर छात्र नेता से शुरुआत करके बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम किया, वैसे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत कीजिए। इस मंच पर उपस्थित बिहार सरकार के लोकप्रिय मंत्री वरिष्ठ साथी आदरणीय विजय चौधरी जी, बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री लोकप्रिय कटिहार के माननीय विधायक तारकिशोर जी, यहाँ की माननीय विधायक छोटी बहन निशा सिंह जी, संगीता देवी जी, कविता पासवान जी, यहाँ के पूर्व लोकसभा के सदस्य और माननीय विधायक हमारे और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, आज साथियों आपके बीच में समृद्धि यात्रा के माध्यम से आज कटिहार जिले में हम लोग पहुंचे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 2005 में न्याय यात्रा शुरू किया और आज पिछले साल आपने देखा प्रगति यात्रा के माध्यम से कई योजना की शुरुआत की और इस बार समृद्धि यात्रा आप तक पहुंचाने का काम किया। लेकिन साथियों याद रखने की चीजें हैं। 2005 को याद कीजिए, ना सड़क था, ना बिजली था, ना पानी था, ना बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था थी। आज देखिए नीतीश कुमार जी ने जो व्यवस्था खड़ा किया, इसी प्राणपुर की धरती पर आने में पटना से 10 घंटा लगता था, आज 5 से 6 घंटे में आप कटिहार पहुंचने का काम कर रहे हैं। ये बदला हुआ बिहार है। जिस बिहार में 2005 के पहले मात्र 6000 किलोमीटर सड़कें बनी थी, कोई गांव में रहना नहीं चाहता था, सब बड़े शहर में जाना चाहता। आज नीतीश कुमार जी ने 20 साल के शासनकाल में 1,40,000 किलोमीटर की सड़कें पूरे बिहार में बनाने का काम किया और अब तो कटिहार जंक्शन बनने वाला है साथी। पहले भी रेल का जंक्शन यही था। रेलवे चाहे वो गुवाहाटी से आता हो या पटना से आता हो, यही सबसे इंपॉर्टेंट जंक्शन था। अब तो झारखंड से भी आना है तो इसी कटिहार के जिले में जंक्शन बनेगा और सीधा 6 लेन ब्रिज पूरा होने जा रहा है साथियों। अब तो रास्ता बन चुका, 4 लेन सड़क बन रहे। पटना से कई सड़कें आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनना शुरू हुआ सर। आप देखिए गोल्डन कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, अभी पटना से पूर्णिया एक एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है और तीसरा जो खगड़िया से लेकर आपको पूर्णिया का जो 2 वे सड़क उसको भी पूरे किया। ये विकास बनाने का काम किया जाता है। कल तक लोग हिमाचल के लोग सोचते थे कि हमको सड़क कैसे मिलेगा,
जीरो। ये बदलाव बिहार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में ये बिहार चलता रहा है। और अब तो दुनिया को भी हम दुनिया के तरफ उड़ान भरने का काम करें। पहले तो बागडोगरा जाना पड़ता था, ये पटना जाना पड़ता था, लेकिन मोदी जी और नीतीश कुमार जी की डबल इंजन की सरकार जब बनी साथियों, यही आपसे या बगल में 1 घंटा की दूरी पर पूर्णिया एयरपोर्ट बना और दुनिया के लिए उड़ने का काम हम लोग कर रहे हैं साथियों। ये बदला हुआ बिहार। और आज साथियों अभी हजारों की संख्या में महिला बहनों को देख रहा हूं। आप याद कीजिए, कोई चिंता नहीं करता था 2005 में बिहार में महिला उद्योग से जुड़ी हुई मात्र 5,000 करोड़ रुपया का बिजनेस होता था, लेकिन नीतीश कुमार जी ने जब जीविका का समूह बनाया और आप सोच रहे हैं, अब तो सुप्रीम कोर्ट में आ गया, सुप्रीम कोर्ट में सीधे उसके खाते में पैसा देने का काम किसी सरकार ने किया तो वो नीतीश कुमार की सरकार ने किया। सर आज हम यहाँ बैठे हैं, आप देखिए बगल लोग सोचते हैं कि ये कौन चीज बन गया। पहले तो जब नीतीश जी आए तो पहले गुलाबी कलर किया, फिर हाई स्कूल के लिए उत्क्रमित करने का काम किया, और अभी जब घुस रहे थे तो हम लोग हेलीकॉप्टर से भी देख रहे थे कि साथियों यहाँ पर एक बड़ा बिल्डिंग बन गया। ये नीतीश कुमार है कि सभी हाई स्कूल बनाने का काम किया। और आगे नीतीश कुमार ने लंबे समय से नीतीश कुमार जी के साथ काम करता रहा। जब समता पार्टी बनाया था तब से मैं इनके साथ काम करता रहा। मैं जानता हूं नीतीश कुमार जी लगातार जिस सोच को बिहार को दिए उसको आगे बढ़ाना, इसलिए मैं जरूर है और आगे भी मार्गदर्शन नीतीश कुमार का ही होने का काम करेगा साथ। इसलिए कटिहार जिले के तमाम साथी को मैं फिर से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि जिस तरह का जनमत आपने दिया, पूरी की पूरी सीट लगभग सभी सीटों पर आपने जिताने का काम। कटिहार में कभी हम बलरामपुर नहीं जीते थे, 1995 में हमारे भाई दुलारचंद गोस्वामी जीते थे, उसके बाद निर्दलीय के तौर पर ये 2010 में जीते, लेकिन पहली बार इस गठबंधन को आपने आशीर्वाद दिया, इसके लिए भी बधाई देना चाहते हैं। इसलिए साथियों मैं फिर से कटिहार जिले के सभी कार्यकर्ता साथियों को धन्यवाद देता हूं। और आगे क्योंकि रोजगार का पूरा सृजन करना, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सड़क बन गया, बिजली पहुंच गया, पानी पहुंच गया, हाई स्कूल पहुंच गया, अब हम पढ़ने के लिए बच्चों को व्यवस्था कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज खुल रहे, इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, कई जिले में मेडिकल कॉलेज खुल रहे। अब आगे के दिनों में उद्योग लगाना है साथियों, और बिहार के वैसे लोग जो बिहार से पलायन करते हैं, जो बड़ा नौकरी करने जाते हैं उनको छोड़ दीजिए, लेकिन कोई यदि मजदूरी करने जाता है तो नीतीश जी का साफ आदेश है कि उसको बुलाकर बिहार में रोजगार देने का काम नीतीश कुमार की सरकार करेगी साथ। इसलिए मैं फिर से आप तमाम साथियों को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं, और मुख्यमंत्री जी को भी न्याय यात्रा से लेकर समृद्धि यात्रा तक लगातार काम करते हुए उनको फिर से
बधाई और शुभकामना देता हूं और अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का संबोधन जो है वो समाप्त हो गया है। अब मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं बिहारियों के जन जन के नेता, बिहारियों के मान सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाने वाले, बिहार को शून्य से शिखर तक पहुंचाने वाले एकमात्र हिंदुस्तान में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आपके माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो अब लोगों को संबोधित करेंगे। देखिए लोगों का जो अभिवादन है वो कर रहे हैं। अब जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो जो है संबोधित करेंगे लोगों को। इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय बिहार से इतना काम किया है, सब कुछ हुआ है। हम आपको बता देना चाहते हैं, याद रखिए, आप सबको मालूम ही है कि 24 नवंबर 2005 को पहली बार एनडीए की सरकार बनी थी। तब से राज्य में कानूनी राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए हैं। याद है ना पहले वाली स्थिति क्या थी? हम लोगों की सरकार जो बनी थी, आपको मालूम है 24 नवंबर 2005 और उसके पहले की जो सरकार, उसके पहले वाली सरकार, तो इन लोगों का क्या स्थिति था आप जानते ही हैं। पहले स्थिति क्या थी? बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। अब जरा सोच लीजिए, शाम के बाद सबको कहा दिया कि घर से बाहर मत निकलो, कोई निकलता नहीं था। हम लोग तो अपने में रहते थे, दिल्ली में अपने इलाके से कहीं पढ़ाई के जाते थे, घूमते समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या होता, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी, जो का बुरा हाल था, और बिजली थी। ये पहले वाली जो आए और पहले कोई काम नहीं करते थे, और उसके बाद हम लोग की सरकार आई, फिर सबके हित में पूरा काम किया, और बाद में पूरा तो जरा देख लीजिए, शुरू से ही बिहार के विकास का हम लोग तो काम करते रहे हैं। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं, राज्य में प्रेम भाईचारा एवं शांति का माहौल है। पहले कितना आप जानते ही हैं कि पहले वाली स्थिति जो देख रहे थे, तो हिंदू सबका झगड़ा कितना था, हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, ये सब चीज का नहीं था। तो हम लोग को देखिए कि उन लोगों के लिए बहुत दिक्कत होती थी, तो हम लोगों ने वर्ष 2006 से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू की गई, और बड़े पैमाने पर कब्रिस्तान की घेराबंदी किया गया है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता, तो इसीलिए हम लोगों ने मुस्लिम समुदाय के तौर पर काम किया, कुछ नहीं था। हम लोग करता था, वहां की सरकार को कुछ नहीं करते हुए, तो उसके लिए हम लोगों ने तुरंत किया। एक जगह हिंदू वाले में हम जगह देखे थे, तो उसको देखा कि कोई ना कोई सड़क जो ऑफिस रहा था, अब वहीं पर जाकर के इधर-उधर करता था, तो हम लोगों ने सब जान करके 2016 में 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई। अब जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती, किसी प्रकार का नहीं था, तो सब तरह से कोई गड़बड़ होता था, सबके लिए हम लोग काम
और फिर सर्वप्रथम जब भी हम लोगों की सरकार बनी, हम लोगों ने शुरू किया, शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल